बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हम लोग देख रहे थे, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको बताया था। आज हम इसका पार्ट 2 ले रहे हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को मैं शॉर्ट में वापस से आपको क्लियर करती हूँ कि क्या होता है। आपने बच्चों 5 हेड्स पढ़े इनकम के। इनकम टैक्स में हमने हेड्स पढ़े, उसकी इनकम्स देखी, उसके हमने क्वेश्चंस भी देखे और प्रैक्टिकल आपकी क्लासेस भी जो है 3rd ईयर की बच्चों कॉलेज में हो रही हैं। मैं आपसे ये मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ बच्चे क्लासेस में भी आ रहे हैं और आप लोग भी सभी का वेलकम है। आप कॉलेज में आ सकते हैं और वहाँ पे भी आके क्लास में अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो 5 जो आपने हेड्स पढ़े थे, उन हेड्स में हमने सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस देखा था, जिसके अंतर्गत आपको मैंने जो है उनकी इनकम्स और उनके जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का डिस्कस किया था। उन्हीं 5 हेड्स की जो इनकम थी, उन्हीं में जो लॉसेज होते हैं उन्हें हम कैसे सेट ऑफ करते हैं, क्योंकि सैलरी हेड है उसमें कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर आपके पास अलग अलग मकान है तो उनमें लॉसेज हो सकते हैं। तो उन लॉसेज को कैसे सेट ऑफ किया जाता है। सेट ऑफ मतलब उसी साल में जो आपका फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है 20-21 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 का, उस आपके जो फाइनेंशियल ईयर में गत वर्ष में जो भी किसी भी प्रकार के लॉसेस हुए इनकम्स में सेट ऑफ करने के लिए उसी साल में उनको सेट ऑफ किया जाएगा, उसी ईयर में। और अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पाते हैं तब उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक ये है कि अगर आपकी प्रॉब्लम आपके घर में सॉल्व होती है तो पहले वहाँ करिए, नहीं होती है तो बाहर के लोगों के पास जा करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर आप उसे आगे ले जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास 5 घर हैं, पहले अपने खुद के घर में, नहीं तो पड़ोसी के घर में जाइए, है ना। हाउस प्रॉपर्टी के इनकम का लॉस को हाउस प्रॉपर्टी में सॉल्व करिए और अगर वहाँ सॉल्व नहीं होती तो कैपिटल गेन में ले जाइए, बिजनेस साइड में ले जाइए और वहाँ के प्रॉफिट्स उससे सॉल्व करिए और वहाँ भी नहीं होती है तो फिर उसको आप आगे ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको उसको याद रखने में आसानी रहेगी। तो ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस के रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं और इनको हमने फर्स्ट पार्ट 1 में भी देखा था। पार्ट 2 में आज हम इसको देख रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस में नेचर ऑफ लॉसेस कौन कौन से होते हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी आपसे बात की, जहाँ पर लॉस हो सकते हैं। फर्स्ट हेड हमने छोड़ दिया। सैलरी हेड में लॉस क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वो इनकम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप से हो रही है। आपने कोई इनकम इन्वेस्ट नहीं की है, आपका खुद का इंटेलेक्चुअलिटी है जिसके बदले में आपको जो है इनकम मिलती है। जैसे मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ तो मुझे मेरी योग्यता, मेरी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बदले में, मेरा नियोक्ता मुझे काम करने के बदले में, आपको पढ़ाने के बदले में मुझे जो है सैलरी दी जाती है। दैट मीन्स वहाँ पर लॉस के चांसेस नहीं है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस होगा। इसी तरह से बिजनेस हेड में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आपके 2 बिजनेस है, किसी एक बिजनेस में लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रही है, तो हानि वाले को कैसे वहाँ पर कवर किया जाए। इसी तरह से लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस हो सकता है, आपका सट्टे का व्यवसाय हो सकता है, उसमें आपको हानि हो सकती है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD में भी कुछ बिजनेस दिए हैं, उनमें भी जो है लॉसेज हो सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पे देखने होंगे कि ये लॉसेज हैं। एंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। मैंने अभी आपसे कहा कि पहले अपनी प्रॉब्लम को एक ही सोर्स, देखिए बच्चों 2 वर्ड्स हैं हमारे सामने, हेड और सोर्स। ठीक है, हेड कौन से हैं? 5 हेड्स हैं आपके। 5 हेड्स कौन से? पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन और 5वां अदर सोर्सेज। ये तो 5 हेड्स हैं आपके। अब हेड्स में सोर्सेज हैं, उनके इंटर सोर्स कहलाएंगे वो। जैसे सोर्स क्या है कि अगर आपने कहा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो सोर्स उसमें 2 गए, आपके पास 2 मकान है A और B, तो आपकी 2 मकानों की इनकम हो गई आपकी, तो ये 2 सोर्स हो गए। और अगर आपने बिजनेस लिए तो बिजनेस में भी आपके 3 बिजनेस हैं। आपका कपड़े का बिजनेस है, रुई का बिजनेस है, और आप सट्टे में कहते हैं चांदी का सट्टा कर रहे हैं, सोने का सट्टा कर रहे हैं, तो सट्टे का बिजनेस भी आपके। तो ये अलग अलग सोर्सेज होते हैं। तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। इफ एनी ईयर द एसएससी हैड इनकर्ड लॉस, है ना, अगर उसको किसी भी सोर्स से लॉस होता है अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम, देन इज अलाउड टू एडजस्ट सच लॉस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स फॉलिंग अंडर द सेम हेड। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को बड़ा सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि एक सोर्स से लॉस होने पर दूसरे सोर्स की इनकम से उसको सेट ऑफ किया जा सकता है सेम हेड में। दिस में ऑल्सो भी रेफर्ड एज इंटर हेड एडजस्टमेंट्स, इसको हम कहेंगे। इसके बाद आता है अपना इंटर हेड एडजस्टमेंट्स इन असेसमेंट ईयर। अब आइए अपने असेसमेंट में पहले घर में प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, नहीं हुई तो बाहर निकले आप घर से और पड़ोसी के पास जा रहे हैं। एज एक्सप्लेन्ड अबव, एनी लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम इज फर्स्टली सेट ऑफ अगेंस्ट एनी गेन फ्रॉम अनदर।
सोर्स विद इन द सेम हेड, एक साइड हेड में सॉल्व किया, एनी रिमेनिंग लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। अब आप बाहर निकल गए और दूसरे हेड से उसको पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन अभी आप उसी साल के ईयर में बैठे हैं, आप नहीं होगा तो अगले साल में हम जाएंगे। दिस प्रोसेस इज टू बी डन इन द सेम प्रीवियस ईयर। दिस इज नॉन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। हर साल ऐसा हुआ होगा तो पिछले सालों में भी यही किया होगा और उन्होंने करके जो है अपने कुछ लॉसेस को निकाला होगा और वो लॉसेस जो अपनी यहाँ पर आ गए हैं, कैरी फॉरवर्ड कर दिया होगा उनको और वो भी आपके पास आए होंगे, तो उनको भी अपने को सेट ऑफ करना पड़ सकता है। तो इसका एक्सेप्शन ये है कि लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस विल ओनली बी सेट ऑफ, लेकिन इसने ही कहा कि भाई सट्टे का बिजनेस है तो उसकी हानि को केवल सट्टे के वैसे लाभ से ही पूरा करिए। वन कैन नॉट एडजस्ट द लॉसेस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस विद द इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। उसको किसी भी और अदर बिजनेस की आय से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। अगर आपको लॉन्ग टर्म लॉसेज हुए हैं तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करेंगे। हाउएवर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म। यानी कि शॉर्ट टर्म को तो दोनों जिंदगी में, छोटा बच्चा है तो उसको आपने कह दिया भी तू शॉर्ट टर्म से पहले पूरा कर ले, नहीं है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी ले लेना, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले को इजाजत नहीं है, वो केवल जो अपनी लॉसेस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। इसी तरह से लॉसेस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, है ना, घुड़दौड़ से होने वाली जो लॉसेज हैं, आय भी होती है लॉस भी होता है, अगर उसमें कोई लॉस होता है तो कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। क्लियर कट बात है कि उनको इजाज़त नहीं कि आप कहीं और इधर उधर घूमें, आपकी लॉसेज हैं मेंटेनिंग रिसोर्सेज की, तो उसको केवल आप उसी प्रकार के प्रॉफिट से ही पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लॉसेस फ्रॉम ए स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेसेस। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी विशिष्ट बिजनेस के लॉस है तो उनको केवल उसी प्रकार के विशिष्ट लॉस से ही, प्रॉफिट से ही पूरा किया जा सकता है। बट द लॉसेस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेसेस। किसी और के लॉसेस को उससे पूरा किया जा सकता है। लॉसेस फ्रॉम बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। अगर आपके बिजनेस से लॉस हो रहा है तो उसको आप जो है सैलरी हेड से नहीं पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी हेड की इनकम से उसको पूरा नहीं किया जाएगा। लॉस फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स और अदर गैम्बलिंग कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट गेनिंग फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स और अदर गैम्बलिंग। ये सेक्शन 58(4) ये कहता है कि भाई अगर आपको लॉटरी से या क्रॉसवर्ड पजल्स होती हैं, उनको खेलने से आपको इनकम होती है, कार्ड गेम्स होती है, गैम्बलिंग से होती है, तो उनको आप उसी की जो है गेन्स पड़े हो आपके पास तो उनसे पूरा आप कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी टेबल है जिसके अंतर्गत ये क्लियर किया गया कि कितने साल तक के लिए आप इसे पूरा करेंगे। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस। इफ द लॉसेस कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम एंड और एनी अदर हेड ऑफ इनकम in the same year, such losses are allowed to be carry forward to be claimed as set off from the income from the subsequent assessment year। ठीक है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ तो इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से करिए, 8 साल तक कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस लॉसेस तो नॉर्मल से करिए, वो भी 8 साल तक है, याद रखना आसान होगा आपके लिए। स्पेकुलेशन बिजनेस का 4 साल ही इजाजत है। स्पेकुलेशन बिजनेस अंडर सेक्शन स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, उसके लिए आपको इजाज़त कोई लिमिट नहीं है, उसको कितने भी सालों तक, इसलिए 35 AD को अलग कर दिया है, उनको आप कितने भी साल तक आगे ले जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज जो आपके हैं वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप उनको पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज को ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं अप टू 8 years। लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज को 4 साल तक के लिए केवल उसी प्रकार की आय से किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से हमारे कुछ रूल्स से अदर प्रोविजंस किए कि चेंज इन कंस्टिट्यूशन इज बिजनेस वेदर where there is a change in constitution of partnership from due to death or retirement of a partner, the share of loss attributable to the outgoing partner cannot be carried forward by the firm। उसे फर्म आगे नहीं ले जाएगी। चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ सर्टेन कंपनीज, वेयर ए चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ ए कंपनी हैज़ टेकन प्लेस। अगर किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग चेंज होती है तो नॉट बीइंग ए कंपनी द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, नो लॉस इनकर्ड इन एनी ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर शैल बी कैरी फॉरवर्ड। क्योंकि कंपनी का चेंज इन शेयर होल्डिंग हो चुका है तो पिछले लॉसेस को सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर द शेयर ऑफ द कंपनी कैरिंग not less than 50% of the voting power were beneficially held by a person who beneficially held shares of the company, carrying not less than 51% of the voting power on the last day of the years। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ काम आएंगी जो कि अगर आपका सेट ऑफ का थ्योरी का क्वेश्चन आता है बच्चों, क्योंकि कंपनी आपके वैसे कोर्स में नहीं है, कंपनी का सेट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, लेकिन आपका जो है ये अगर थ्योरी का क्वेश्चन सेट ऑफ का आता है तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ सकती हैं। तो ये जो है इसकी इनकम्स है, कुछ लॉसेस इसके जो हमने प्रैक्टिकल अभी हमने देखा था इनको कि किस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो ये इसकी इनकम्स है। धन्यवाद।